ठीक है, अगर आप कल बयान नहीं करते कि साहब आप नमाज मत पढ़ो, आपको साहब ये जीव हत्या है, ये मासूमों का कत्ल है, तो ऐसा थोड़ी है। एयरपोर्ट वेचू, रेल वेची, रोड वेचा, स्कूलों वेचवानी चाहिए, यूनिवर्सिटी वेचनी, जीबी वेचू, इलेक्ट्रिक न्याय तंत्रों वेचा, कोर्ट वेची थी। कुछ नहीं मिला तो बकरीद मिली। बकरीद पर बकरे की चिंता सताने लगी और इस कदर चिंता सताने लगी है कि अब संवैधानिक तौर पर बकरे की कुर्बानी पर रोक लगाने का काम किया जा रहा है। एक और जगह बकरे की कुर्बानी बकरीद पर नहीं देने का ऐलान किया गया, यानी रोक लगा दी गई है। इसी के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कि हिंदुवादी संगठनों ने ही आगे आकर बकरे की कुर्बानी दे डाली। कहां, क्यों, किस लिए दी, वो दिखाऊंगा आपको। दिखाऊंगा पूरी वो लिस्ट जिसमें पता लगेगा कि सबसे बड़े मीट कारोबारी कौन लोग हैं। लेकिन नहीं, उससे हमें चेहरा छिपा कर रखना है। सिर्फ बकरीद पर बकरे की कुर्बानी न दी जाए, इस पर फोकस रखना है। सुप्रीम कोर्ट का एक बयान, एक आदेश आया है, जिसे सुनने के बाद यकीन मानकर चलिए, हिजाब से, बुर्के से दिक्कत जिन्हें होती है, पेट में जिनको मरोड़ उठती है, वो परेशान हो जाएंगे, दिक्कत में आ जाएंगे। आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे कोई गुजराती भाई नहीं, खुद गुजरात वाली जोड़ी की पोल खोलकर रख दी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत बकरीद से ही कर लेते हैं। बकरीद एक त्योहार मुसलमानों का, और मुसलमानों का त्योहार हो और तमाशे ना हो, ऐसा कैसे हो जाएगा, वो भी ऐसे दौर में जब उनके आका लोग फंसे हुए हैं। अब देखिए, पहली खबर जो आई है, खबर देखिए। खबर है मध्य प्रदेश में बकरीद में कुर्बानी पर पंचायत ने रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में एक पंचायत है, वहां पर रोक लगा दी गई कि बकरीद पर बकरी की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, यानी चिंताएं जोरों पर है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुवादी संगठन ने ही बकरे की कुर्बानी दे दी। ये देखिए, वीडियो निकलकर सामने आई, इस वीडियो को जरा देखिए। ये न्यूज़ 24 की खबर है। इसमें कई बकरे आपको काले रंग के नजर आएंगे, लेकिन इन्हीं की कुर्बानी दी गई। और क्यों, क्या, कैसे, क्या है, मैं समझा देता हूं। दरअसल ये जीवित बकरे नहीं है, ये बकरे कौन है, मिट्टी के बकरे। और किसने इनकी कुर्बानी दी है, हिंदू संगठन ने। न्यूज़ 24 की खबर है कि भोपाल में हिंदू संगठन ने बकरीद पर मिट्टी के बकरों से प्रतीकात्मक कुर्बानी दी। जो काम उनका है नहीं, अब वो काम करने पर उतर आए। सोचिए कितना ज्यादा ऑब्सेशन होता है मुसलमानों को लेकर कि उनको डराएंगे, धमकाएंगे, समझाने के लिए तमाशे करेंगे। वैसे तो कहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो हिंदू संगठन ही बकरीद मनाने पर तुल गए। ये हालात कैसे पैदा हुए, आप खुद समझिएगा। मतलब आप सोच रहे हैं, कभी आप सोच सकते थे कि हिंदुवादी संगठन आगे आकर बकरीद मनाते हुए नजर आएंगे, लेकिन बकरीद मना रहे हैं, अब वही बकरे की कुर्बानी दे रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि मिट्टी के बकरे काटकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान इससे कुछ सीखें। क्यों सीखें तुमसे भाई, हो कौन तुम? और अभी आगे कहानी बताऊंगा तो आप हंसेंगे। इसमें लगा पशु बलि के विरोध में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजन हुआ। अब आइए अगली खबर देखिए। जो अगली खबर है वो ये है, एएमयू के प्रोफेसर है। दरअसल के न्यूज की खबर है, एएमयू के प्रोफेसर ने दिया बकरीद पर बड़ा बयान। बाबा बागेश्वर, वही बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री, उनके लिए कहा कि आज कुर्बानी के लिए मना कर रहे हैं, कल रोजा नमाज के लिए मना करेंगे, क्या हम मान लेंगे? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने सही कहा या गलत कहा, लेकिन हर किसी को अपने धर्म की आजादी है इस देश के अंदर। लेकिन आपको चिंताएं सताने बड़ा शुरू हो जाती। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या दिवाली और होली पर ज्ञान नहीं बांटा जाता, बांटा जाता है, लेकिन क्या उस पर रोक लग जाती है? क्या कहीं आपने ये देखा है कि जो रोक लगती है उसके बावजूद लोग मान जाते हैं? लेकिन मुसलमानों को इस दौर में मानना पड़ेगा। मुसलमानों को इस बात पर पूरी तरह से फोकस रखना होगा कि पंचायत ने, सरकारों ने फैसला कर लिया कि बकरीद पर बकरी की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, इस पर फोकस करना होगा। वरना आपने देखा कि दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि इतने बजे के बाद पटाखे नहीं चलेंगे, पटाखे नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी चलते हैं। सबने देखा कि होली पर भी कहा जाता है कि पानी के इस्तेमाल को, लेकिन फिर भी करते हैं। लेकिन उसे नीति, नियम, कानून का नहीं माना जाता उल्लंघन। लेकिन यहां कहा जा रहा है, एएमयू के प्रोफेसर ने अगर कुछ गलत कहा तो बताइए। ये आप तो कर ही रहे ना। देखिए, रवायत तो आ रही है ना, आप बकरीद पर मत जाइए, उससे पहले का देखिए। पहले सड़क पर नमाज अता करने को लेकर तमाशा शुरू किया जाता है। देखते ही देखते हालात ये हो जाते हैं कि मुसलमान मान जाते हैं, ठीक बात है भाई, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब वो मस्जिद में पढ़ रहे होते तो देश के अलग अलग मस्जिदों को ये कहकर विवादित कर दिया जाता है, इस मस्जिद के नीचे तो मंदिर है। वहां पुलिस तैनात हो जाती है आने जाने पर। कई ऐसी मस्जिदें जिस पर रोक लग जाती है, होती है तो पुलिस की साए में वहां पर नमाज अता की जाती है। ये तमाम चीजें हो रही हैं, ठीक है। ऐसे हिजाब को लेकर किया जाता है, याद ही होगा कर्नाटक में हुआ था, हिजाब को लेकर तमाशा शुरू कर दिया जाता है। ये सारी इन्हें अपने यहां से दिक्कत नहीं है,
कि जागरण सड़क पर हो रहा है, शिव विवाह सड़क पर हो रहा है, ये तमाम चीजें सड़क पर हो रही है, तब कोई जाम नहीं लगता, तब नहीं कहा जाता कि मंदिर में करेंगे। इनके यहाँ, हमारे यहाँ खुद के यहाँ, मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, हमारे यहाँ घूंघट की प्रथा है, लेकिन उन्हें हिजाब से दिक्कत है, उन्हें हिजाब से ज्यादा दिक्कत है। हमने तो दिखाया भी ना कि जब चुनाव आते हैं तो आपने देखा होगा कि दूल्हा दुल्हन दोनों आए और वोट कास्ट किया, उसमें दिखाया गया दुल्हन ने घूंघट कर रखा है, तब नहीं कहेंगे कि वोट कास्ट करने आई है और दुल्हन ने घूंघट लगा रखा है, लेकिन हिजाब से दिक्कत है। ये तो एक एक करके आप कर ही रहे हैं। अब आइए, इसको लेकर सलाम टीवी की खबर है, कुर्बानी पर एएमयू के प्रोफेसर का बड़ा बयान, आज कुर्बानी तो कल नमाज भी रोकेंगे, ये बयान उन्होंने दे डाला और इसके बाद से इसे दूसरे तरीके से लेने और बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए क्या कह रहे हैं। एएमयू के प्रोफेसर हैं रेहान अहमद, वो ये क्या कह रहे हैं, सुनिए। बाजी है, अगर आप कल बयान ये कर दे कि साहब आप नमाज मत पढ़ो, आपको साहब ये जीव हत्या है, ये मासूमों का कत्ल है, तो ऐसा थोड़ी है। परहेज उन चीजों से होना चाहिए जो चीज सरकार की तरफ से बैन है, जो किसी की आस्था से जिसका ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये बात सुनेंगे कहाँ, एक मुसलमान ने कही, ये बात कैसे सुन ली जाएगी। TV9 गुजरात की भी खबर है, जिन्होंने बताया है VHP ने दबाव डाला गवर्नर पर टू स्टॉप गॉड सेल्स एंड स्लॉटर ड्यूरिंग बकरीद। बताया गया, अहमदाबाद से खबर निकल गई, विश्व हिंदू परिषद अब ठेकेदार बन गया, उसने दबाव डाला गवर्नर पर कि गवर्नर ये आदेश जारी करें कि बकरीद पर बकरी की ना बिक्री हो और ना ही कुर्बानी दी जाए। बजरंग दल गुजरात का भी है, क्या कहा गया, बकरीद के नाम पर मूक पशुओं की अवैध तस्करी, कत्ल एवं क्रूरता के साथ सम्मिलित गौ हत्या पर तत्काल रोक लगी, कड़क नियमों के पालन के साथ संज्ञान लें। इस बारे में सबको ट्वीट भी कर दिया गया। अब जरा ये बहन जी जो कह रही हैं इनको सुनिएगा। देश का सबसे बड़ा बूचड़खाना तेलंगाना के मेंढक जिले में रुद्रम गांव में है। इस बूचड़खाने के मालिक का नाम है सतीश सबरवाल और इस बूचड़खाने का नाम है अल कबीर, जो 400 एकड़ में फैला हुआ है। ये इस मुल्क का सबसे बड़ा बूचड़खाना है। मुंबई के नरीमन पॉइंट सेंटर से अल कबीर मिडिल ईस्ट के कई देशों को बीफ एक्सपोर्ट करता है। मिडिल ईस्ट के कई देशों में, इसमें सिर्फ एक खबर नहीं है जो ये बता रही है। पहले तो आप समझिएगा कि इस देश का सबसे बड़ा बूचड़खाना किसका है, हिंदू का, लेकिन पेट में मरोड़ नहीं उठ रही है। पशु क्रूरता अधिनियम, पशुओं पर अत्याचार, हाय तौबा, कुछ नहीं। दूसरी खबर क्या है कि दूसरी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि तुमने ये नाम क्यों रख लिया, तुम तो मुसलमान हो, तो मुसलमान नाम रखो जिससे लोगों को पता लगे। तो अल कबीर, सतीश सबरवाल का अल कबीर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अल कबीर के नाम से वो चला रहे हैं बूचड़खाने, तो वहां पूछा निकाह नहीं जा रहा है कि नाम तो तुम्हारा मुसलमान वाला है, कंपनी का हो मालिक हिंदू, तो वहां इनके पेट में मरोड़ नहीं उठती है। एक ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, ये दो तस्वीरें जरा देखिएगा। ये दो तस्वीरों के साथ खबर क्या है, ये मोहसिन और मुस्कुरान है। बागपत में गाय गहरे तालाब में डूब रही थी। बताया गया जलकुंभी के कारण कोई भी तालाब में नहीं उतरना चाहता, तो कोई डरता कि कहीं सांप या कोई जहरीला जानवर काट न ले। सब लोग खड़े तमाशा देख रहे, तभी दोनों युवक तालाब में कूद गए और 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद गाय को बचा लिया। सब देख रहे थे तमाशा, लेकिन अत्याचार कौन करता है पशुओं पर, ये मुसलमान, ये खालिद अनवर करते हैं। अब कितनी मोहब्बत भी है मुसलमानों से, उसकी एक तस्वीर भी पेश करता हूं, देखिए। दरअसल ये खबर है, सीमा अख्तर ने कुछ लिखा, इसको दावा किया इसको लेकर। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड अंतर्गत फुलवरिया गांव के 4-5 आतंकवादियों ने, आतंकवादी शब्द कह रहे हैं, मैं नहीं कहता ये, ने शेख वाजुल हक के घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें शेख वाजुल हक की मौत हो गई और उनके बेटे मुजीबुर रहमान की हालत नाजुक है, जिसे पटना रेफर कर दिया गया। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, वीडियो में आतंकियों का चेहरा साफ दिख रहा है, इसलिए पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी कर सलीके से इलाज करे। अल्पसंख्यक समाज के लोग आज आप चुप हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा ना हो कि अगला नंबर आपका हो। यह आवाज उठाने की अपील की जा रही है और खुद देखिए कैसे गुंडाई की गई। अब आइए, एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉलेज परिसर में हिजाब व बुर्का पहन सकती हैं छात्राएं। अदालत ने कहा छात्राओं को ये चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे क्या पहने। इस पर वॉइस ऑफ इंडियन मुस्लिम ने भी लिखा, अगर कोई स्कूल, कॉलेज, संघीय मैनेजमेंट मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मुस्लिम छात्राएं शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते ही कब हैं ये सारे लोग। ये तो खूंटी पर टांग देते हैं सारा का सारा। जो सुप्रीम कोर्ट और CGI को गाली देने से पीछे नहीं हटते, तो सोचिए उनसे उम्मीद करेंगे आप। दूंगा
એરપોર્ટ વેચ્યું, રેલ વેચી, રોડ વેચ્યા, સ્કૂલો વેચવાની છે, યુનિવર્સિટી વેચવાની, જીબી વેચ્યું, ઇલેક્ટ્રિક ન્યાયતંત્રો વેચ્યા, કોર્ટ વેચી દીધી. હજુ શું વેચવાનું બાકી? એને ઝૂકવાની? વિશ્વમાં ડંકો વગાડવાની જગ્યાએ કટકડીઓ પહેરીને આપણા દેશના લોકોને બહાર કાઢી રહ્યા છે. अब ये गुजराती में बोल रहे हैं, समझ में आ गया, वो गुजराती हैं. राग ऑफ इंडिया लिखते हैं, गुजराती भाई दिल्ली के में बैठे गुजराती से बहुत नाराज हैं, गुस्सा हैं. कह रहे हैं उसने कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, सब कुछ बेच रहा है और ट्रम्प के सामने झुक गया. रूबिका सुन ले अच्छे से और रोना रो ले, लेकिन पूरा देश कह रहा है नरेंद्र मतलब सरेंडर. ये कह रहे हैं. आइए चलते चलते देखिए मैं आपको महत्वपूर्ण और खूबसूरत तस्वीर आज की दिखा दूं. मतलब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ ना कुछ बढ़त बन जाए, इसकी पूरी पुरजोर कोशिश ऊपर से लेकर नीचे तक की जा रही है. अब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा सिंदूर का पौधा ही लगा के संदेश दे दिया जाए कि हम भूले नहीं हैं, इसका इस्तेमाल करे बिना नहीं मानेंगे. देखिए नरेंद्र मोदी साहब 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की वीरांगना माता बहनों ने हाल ही में गुजरात के दौरे पर मुझे सिंदूर का पौधा भेंट किया था. विश्व पर्यावरण दिवस पर आज मुझे उस पौधे को नई दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास में लगाने का सौभाग्य मिला. ये पौधा हमारे देश की नारी शक्ति की शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा. यानी कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर भाई कैसे भी पॉलिटिकल इन्हें फायदा पहुंचाए, उसके लिए किसी भी तरीके की कहानियां गढ़ना, उस कहानियों को पिरोना और जनता के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर दाव उल्टा पड़ रहा है. और देखिए न्यूज़ 24 की खबर, महाराष्ट्र में से मराठी और इंग्लिश पढ़ाई जाए. एमएनएस नेता राज ठाकरे ने कहा है कि भैया मराठी और इंग्लिश ही पढ़ाई जाए. इंग्लिश से इन्हें दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी से, हिंदी से दिक्कत है. कह रहे हैं कि मराठी और इंग्लिश पढ़ा दी जाए. सोचिए अपने ही देश की भाषा से इनको दिक्कत होती है. और ये कौन है? राज ठाकरे. राज ठाकरे कौन? एनडीए का हिस्सा रहे. नमस्कार.